देखो अभी अपन क्या कर रहे हैं, एक और प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रेपोजिशन की। देखो ये क्या है, व्हाट इज दैट बॉक्स इन द बॉक्स, के बॉक्स में क्या है, व्हाट इज इन द बॉक्स, बिल्कुल सिंपल है, व्हाट इज इन द बॉक्स। द हाउस वॉज डैश फायर, द हाउस वॉज ऑन फायर, मतलब क्या कि घर में आग लगी हुई थी, द हाउस वॉज ऑन फायर। ही केम टू कोलकाता, या आप फ्रॉम कोलकाता भी कर सकते हो, दोनों ही सही होंगे, ठीक है ना। ही इज डैश द टॉप ऑफ हिज क्लास, क्या आएगा, एट टॉप लिखा जाता है, ही इज एट टॉप ऑफ हिज क्लास। ही वॉज डाउन विद फीवर, देखो डाउन विद फीवर का मतलब होता है कि बुखार से वो बीमार है, ही वॉज डाउन विद फीवर। देखो बुखार वगैरह है, तबीयत ठीक नहीं है, एक तो अपन सफर लिखते हैं, सफर फ्रॉम फीवर लिखा जाता है, ये पेपर में बहुत ज्यादा आता है। अगर किसी को बुखार है क्या बोलेगा, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है ना। दूसरा हम लिखते होते हैं इल, इल विद फीवर होता है, याद रखना, इल के बाद क्या लगता है, विद, सफर के बाद फ्रॉम। ऐसे ही डाउन विद फीवर लिखा जाता है कि उसकी तबीयत बुखार से ठीक नहीं थी, ही वाज डाउन विद फीवर। ही हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग, देखो एक्यूज्ड का मतलब होता है किसी पे आरोप लगना, कि उसके ऊपर चोरी का आरोप लगा, ठीक है ना। तो एक्यूज के बाद क्या लगता है, ऑफ, स्टीलिंग का मतलब है चोरी, ही वाज एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग। आई वाज हियर इन टाइम, कि मैं यहाँ पे समय पे था, जैसे आप कहीं पे कहते हो भी 9 बजे आ जाऊंगा और 9 बजे पहुंच गया, आप क्या बोलोगे, आई वॉज हियर इन टाइम, कि मैं यहाँ पे समय में पहुंच गया था। ही हैज नॉट रिप्लाइड टू माई लेटर, उसने मेरे खत का जवाब नहीं दिया है, रिप्लाई के बाद टू लिखा जाता है। ही हैज नॉट रिप्लाइड टू माई लेटर, उसने मेरे लेटर का जवाब नहीं दिया है। ही कम्स स्टेशन नोबल फैमिली, वो एक नोबल शाही परिवार से आता है, ही कम्स फ्रॉम अ नोबल फैमिली, ठीक है ना। जब भी आपने किसी का कनेक्शन उसके परिवार से दिखाना है तो अपन फ्रॉम लिखते हैं। नेक्स्ट क्या है, शी इज गुड डैश इंग्लिश। अब देखो यहां पर सबसे अच्छा आंसर है एट, शी इज गुड। पेपर में क्या आता है, आपको इन भी दे देगा और एट भी दे देगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, एट। मान लो पेपर में एट दे ही नहीं रखा, तो अपन सेकंड चॉइस ले सकते हैं इनको। फर्स्ट चॉइस क्या है हमारी, गुड एट होता है और बैड एट होता है। अगर आप किसी काम में माहिर है तो क्या लिखते हैं, गुड एट, किसी काम में खराब है तो क्या लिखते हैं, बैड एट। और माहिर होने के लिए हम एक और वर्ड लिखते हैं इंग्लिश में, प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट के बाद हमेशा इन लिखते हैं, जैसे ही इज प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश ऐसा लिखा जाता है। ऐसे ही माहिर होने के लिए हम एक्सपर्ट भी लिखते हैं और अकम्पलिश्ड भी लिखते हैं। ये सब शब्द इंग्लिश में माहिर को इंडिकेट करते हैं, गुड एट, बैड एट, एक्सपर्ट इन, प्रोफिशिएंट इन, अकम्पलिश्ड इन, राइट। आई एम सीनियर डैश यू, क्या आएगा बताओ, सिंपल, अभी हमने पढ़ा था सीनियर आ जाए, जूनियर आ जाए तो क्या आएगा, टू आएगा। आई हैव नो फेथ डैश हिज प्रॉमिसेस, उसके वादों पे मुझे कोई यकीन नहीं है, इंग्लिश में क्या बोलोगे, फेथ के बाद क्या लगता है, इन, आई हैव नो फेथ इन हिज प्रॉमिसेस, क्लियर। नेक्स्ट है, व्हाट आर यू लुकिंग, देखो यहां पे फोर भी आ सकता है और एट भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। अगर आप कोई चीज ढूंढ रहे हो तो क्या लिखोगे, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, कि क्या खोज रहे हो। और क्या देख रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग एट, आगे समझ। लुक एट का मतलब होता है देखना, लुक फॉर का मतलब होता है खोजना, और लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी की टेक केयर करना, देखभाल करना, ठीक है ना। सो व्हाट आर यू लुकिंग एट का मतलब है कि आप क्या देख रहे हो, एंड व्हाट आर यू लुकिंग फॉर का क्या मतलब है कि आप क्या क्या खोज रहे हो। ओके देखो इसमें ये इतना ही है, ठीक है ना, छोटी सी फाइल थी ये।